बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बेटा, वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखूंगा अगर आप लोग सुनोगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने जो एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें थी उसको स्किप करूंगा। मैं जब मटेरियल रेडी करता हूँ तो शॉर्ट बोलता हूँ, और जब जुबानी बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो मैंने मटेरियल रेडी भी किया, लेकिन मैं उसमें से कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आपने उसको पॉइंट को समझना। अच्छा बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाता। 2 से 3 पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बाद जितने भी होंगे उन स्लाइड्स को स्किप कर दूंगा। एक पॉइंट अगर हम देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स क्या साइंटिफिकली, अगर हम इसकी वो देखें एक्सप्लेनेशन, इसके लिए वर्ड यूज होता है हार्ट ऑफ बेसिक साइंसेस। मैथ के लिए तो आता ना मदर या फादर, पता नहीं क्या बना हुआ है मैथ। इसी तरह से जो फिजिक्स है वो हार्ट ऑफ बेसिक साइंसेस है, एक जो पॉइंट है। फिर इसी तरह से बेटा, अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम कहें कि फिजिक्स क्या है, मैटर और एनर्जी, कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे या तो मैटर होगा या एनर्जी होगी। जहां पे मैटर और एनर्जी नहीं है, जहां पे मैटर और एनर्जी, वहां पे कुछ भी नहीं है, और हमारा वहां पे काम भी नहीं है। पॉइंट ये है कि हर जगह जहां पे कुछ ना कुछ है, वहां पे फिजिक्स की स्टडी है। बेटा इधर गौर से समझो, फिजिक्स की जो एक बड़ी वाइड जो कैपेबिलिटीज हैं, या उसके अंदर देखो कि उसका कितना बड़ा एक फैलाव है, कितनी बड़ी चीजें उसके अंदर आती हैं, वो पॉइंट समझाना चाहूँ कि कुछ भी देख लो आप। मतलब यहाँ से अगर बाहर के प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं तो कहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स खत्म है, वहां पे सिर्फ फिजिक्स रह जाती है। बाकी भी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन बेसिक और मेजर जो सब्जेक्ट आता है वो फिजिक्स का आता है, फिजिक्स आ रहा है। अच्छा, अब इन सारी चीजों को मैं खत्म करता हूँ। मतलब वो कह रहा है जी, अगर इंपॉर्टेंस में देखें, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, और आजकल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इंपॉर्टेंस आपको पता है। क्लाउड्स फॉर्मेशन है, अब तो आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाने पे भी वर्किंग हो रही है, डेफिनेटली फिजिक्स के मुताबिक है। आपका बॉडी, मतलब मैंने हाथ लगाया, मुझे फील हुआ कि मैंने हाथ लगाया, ठीक है। अब जैसे बच्चे कुछ पीछे हरकतें कर रहे हैं, उनको थप्पड़ पड़ेगा तो उनको फील होगा कि मुझे थप्पड़ पड़ा है, तो उनको फील होगा। ये कैसे पता लगेगा उनको जो थप्पड़ फील हुआ है? फिजिक्स की वजह से पता लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स जो है गर्ल्स जिस तरह मतलब पकाती नहीं है आप में से कोई भी, लेकिन आपका काम है पकाना, तो इसमें भी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, अगर फिजिक्स की अपॉर्चुनिटीज के वाले से देखें तो आपने देखा हुआ है बड़ी ज्यादा लिस्ट है। मैं शॉर्ट बताता हूँ बेटा। किसी भी आप जाते हो इंडस्ट्री के अंदर, ये मैंने शॉर्ट किया हुआ, जितने भी आपने देखा बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, मैंने उसको स्किप किया कि ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर फिजिक्स की जॉब्स अवेलेबल। हर इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बड़ी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं फिजिक्स के लिए। फिर इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो एटम बॉम्ब है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एक फिजिक्स के लिए फख्र की बात भी है, आपका नेशनल हीरो है, पाकिस्तान के लिए भी फख्र की बात है, और इस्लामिक कंट्रीज के लिए भी फख्र की बात है कि वो पूरी इस्लामिक कंट्री में 52 इस्लामिक ममालिक में से एक मुल्क है पाकिस्तान, और उस एक मुल्क का जो एटॉमिक एनर्जी का सुपरवाइज करने वाला बंदा है, वो एक बंदा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है। एक बंदे की वजह से आपका 52 इस्लामिक ममालिक में नाम आता है, ठीक है। वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में है, आप उसमें भी फिजिक्स के थ्रू जा सकते हो। और तीसरी चीज कि फिजिस्ट मीन साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स में मतलब बाकी डिफरेंट भी हैं, मतलब जिस उर्दू में नहीं, इंग्लिश में या इन सब्जेक्ट्स में नहीं बन सकते। साइंटिफिकली मतलब जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इनमें आप साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट की इसमें भी अपॉर्चुनिटी आती है। बाकियों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ, देखिए इसके अंदर जो पॉइंट है हमारे पास, नंबर ऑफ डिवीजन हैं, नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम साइंटिस्ट बन सकते हैं। बड़ी ज्यादा मैंने उनको स्किप करता है। अच्छा, इधर लिस्ट आप देख रहे हो, आप में से कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जिनको 5 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का नाम आते हैं? 3 से ज्यादा बच्चों को यूनिवर्सिटीज का नाम आते हैं? नहीं आते, ठीक है। आपको शायद पीयू या जीसी के अलावा दूसरा नाम ही ना आता हो। तकरीबन 50 प्लस के करीब यूनिवर्सिटीज सिर्फ लाहौर में है,
कम से कम इतनी यूनिवर्सिटी सिर्फ लाहौर से बाहर जो है वो अलग है, ऑलमोस्ट 50 के करीब कह रहा हूँ, 30 to 50 यूनिवर्सिटी सिर्फ लाहौर में है। हमें 3 के नाम नहीं आते, तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे होगा किसी? तो हमें यूनिवर्सिटीज के बारे में पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए अगर मैं इतने नंबर लूंगा तो मैं ये पीयू में जाऊंगा, मैं इतने नंबर लूंगा तो मैं वर्चुअल में जाऊंगा, मैं इतने नंबर और इतने पैसे दूंगा तो नस्ट या लम्स में जाऊंगा, मैं इतने पैसे दूंगा तो इन यूनिवर्सिटीज में जाऊंगा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सिटीज की अपॉर्चुनिटीज आती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की। फिर इसी तरह से नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। अगर आप क्या कहते हैं मार्क्स कम लेते हो और आप फाइनेंशियल स्टेबल हो तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशंस ले सकते हो। फिर शॉर्ट करता हूं कि आप मार्क्स भी कम है और आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। पॉइंट्स को बेटा समझो, ये शॉर्ट कर रहा हूं, पैसे भी नहीं है और मार्क्स भी कम है, तो हमारे पास जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे एफिलिएटेड जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, और इसी तरह से हमारे पास इससे रेलिवेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी आते हैं। मैं इसलिए आगे पीछे कर रहा हूं ताकि आप देखते रहो। ये तो शॉर्ट लिस्ट है ना, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आगे ग्रेजुएशन की आपको स्टडी देते हैं। उसमें क्राइटेरिया है कि 45% मार्क्स चाहिए बस किसी भी सब्जेक्ट में। 45% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, आप चाहो तो बायो की स्टडी कर लो, आप चाहो केमिस्ट्री की आगे स्टडी कर लो, आप चाहो किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर लो जो बजाय आपको लगता है कि जी आपके इतने मार्क्स आ गए आप इसमें स्टडी नहीं कर सकते। मैं शॉर्ट उसको कर रहा हूं कि भाई आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन यूनिवर्सिटी का मजा अलग है, कॉलेज का मजा अलग है। यूनिवर्सिटीज के बेनिफिट्स और प्लस पॉइंट्स और हैं। मैं इसलिए ये पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि ये ना हो कल को सारे 45 नंबर लेके आओ, सर दादो केडी कॉलेज थे केड़ा यूनिवर्सिटी। ठीक है, पॉइंट ये है कि कॉलेज है और यूनिवर्सिटी, तो इसलिए आपका जो इंटरेस्ट है उस तरफ होना चाहिए। तो बात को बेटा खत्म करता हूं इस पॉइंट पे कि करियर काउंसलिंग बेसिकली इंडिविजुअल गाइडलाइन है। तो ये जो हमने सारों को इकट्ठा करके एक ही लेक्चर दिया, इसका मकसद क्या था? पहला पॉइंट कि सबसे पहले आपको मैक्सिमम फील्ड्स और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मार्क्स वाइज, यूनिवर्सिटीज वाइज, कॉलेजेस वाइज और आपके जो डिसिप्लिन मेन सब्जेक्ट्स हैं उसका क्लियर हो जाए। दूसरा पॉइंट इंडिविजुअल जो गाइडलाइन है बेटा, जब वो आपके मार्क्स जब आएंगे उस बेस पे जब आप हमारे पास आओगे तो इंशाल्लाह फ्री उस टाइम भी काउंसलिंग होगी। ठीक है, ये जो इधर के बच्चे हैं ये उनके लिए होगी, बाहर से आएंगे सारी बातें, इतना टाइम नहीं होगा। इंशाल्लाह उस टाइम ये हम सेशन गुजारेंगे और सेशन ऐसे गुजारेंगे कि हम कुछ टाइम का रखेंगे कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक ये कॉल है, आप आ जाओ, क्योंकि उस टाइम इंडिविजुअल हमने काउंसलिंग करनी है। तो जो जिसका टाइम सेट होगा कोशिश करेंगे आपसे मशवरा करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। आपसे मशवरा करेंगे कि ये टाइम अवेलेबल है या नहीं है, आपसे मशवरा करते हुए वो टाइम सेट करके आपको इंडिविजुअल कॉल आएगी। फिर उसके मुताबिक वो चाहे आर्ट्स का बच्चा हो चाहे वो साइंस का बच्चा हो, उसके मार्क्स के मुताबिक और सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका इस चीज का ख्याल करेंगे कि इंडिविजुअल काउंसलिंग भी हो। तो मेरा जो फिजिक्स के वाले से आपको पता बड़ा शॉर्ट कर दिया, वाइंड अप कर दिया। अब एक ही चीज रह गई है, हाँ कर दो बेटा, कर अब